कर रहे थे अम्बिलिकल कॉर्ड की, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में हमने बात किया कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी होती है। इसकी लेंथ होती है 45 टू 55 सेंटीमीटर, और अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप कहाँ से होती है? अरे कहाँ से डेवलप होती है? यॉर्क सैक से। कहाँ से? यॉर्क सैक से। कब? 15 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज ये डेवलप होती है। और इसको हम यूएसजी में कब डिटेक्ट कर सकते हैं? तो यूएसजी में कब डिटेक्ट कर सकते हैं? 15 वीक में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वेल पूछें तो वेल हम कब? 6th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में हम इसको क्या कर सकते हैं? वेल डिटेक्ट कर सकते हैं। कितनी आर्टरी होती है इनिशियल स्टेज में? 2 आर्टरी और 2 ही वेन होती है। बट एक अम्बिलिकल वेन, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है कब? 4th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। और उसके बाद कितनी बचती है? 1 बचती है लेफ्ट साइड। अरे कौन सी बचती है? लेफ्ट वेन बचती है। और लेफ्ट वेन कहाँ जाके अटैच हो जाती है? लीवर के राउंड लिगामेंट में। कहाँ अटैच हो जाती है? लीवर के राउंड लिगामेंट में क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। अरे आई बात समझ में? अरे इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहता है। अब नेक्स्ट ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने क्या करना है? अरे इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने क्या करना है? कट करना है। और अम्बिलिकल कॉर्ड को कब कट करते हैं? तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कब कट करना है? तो यहां पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है व्हेन शुड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कटिंग। क्या पूछ रहा है? व्हेन शुड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कटिंग, कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको आपने कट कब करना है। ऑप्शन ए दे रहा है यहां पर आफ्टर 2 to 3 मिनट ऑफ बर्थ। बी ऑप्शन दे रहा है व्हेन स्टॉप पल्सेशन। सी ऑप्शन दे रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल। और डी ऑप्शन दे रहा है आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ बर्थ। ये देखिएगा, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड के जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको कब कट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से आपकी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। फटाफट से बताइएगा किस अम्बिलिकल कॉर्ड को कब कट करना है। तो जब भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने का क्या रहता है? ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर बात करूं तो ये देखिएगा, ये क्या आपका प्लेसेंटा। अरे ये कौन है? प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा से क्या निकल रही है? इस प्लेसेंटा से क्या निकलती है? ये आपकी 2 क्या आ रही है? ये आपकी अम्बिलिकल आर्टरी आ रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। और ये कौन है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। और ये कौन है? आपका फिटस है। ये कौन आपका? फिटस है। ये देखिएगा, ये छोटा सा बालक फिटस है। ये आ गया फिटस। ये आ गया फिटस, और फिटस के साथ ये अटैच है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या रहता है? ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से क्या निकलती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा को, अब ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का काम क्या है? ये जो प्लेसेंटा रहता है ये बड़ा रहता है आपका 500 ग्राम का, ये जो प्लेसेंटा होता है। अब इस प्लेसेंटा का काम क्या है? इस बच्चे को क्या देना? ब्लड सप्लाई देना। जितना भी बच्चा खाता है, जितना भी बच्चा पीता है, ये सब कुछ कौन देता है? इसको प्लेसेंटा देता है। अरे प्लेसेंटा कोई गॉड थोड़ी ना है। प्लेसेंटा को भी तो क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और कोई दूसरा पर्सन आपसे पैसे
उधार मांगने के लिए आ रहा है, तो अगर आपके पास है तो ही दोगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी पर्सन को क्या दोगे। तो प्लेसेंटा के पास ब्लड कहां से आता है, तो प्लेसेंटा के पास ब्लड आता है मदर से। किससे आता है, मदर से। और इस मदर से प्लेसेंटा को कौन सप्लाई करता है, यूटेराइन आर्टरी। कौन सप्लाई करता है, यूटेराइन आर्टरी। अब यूटेराइन आर्टरी से किसको ब्लड मिलता है, प्लेसेंटा को मिलता है। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा और मदर दोनों का ब्लड, यानी बच्चा और ब्लड दोनों का ब्लड, बच्चा और मदर दोनों का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। बिकॉज यहाँ कौन होता है, प्लेसेंटा बैरियर। अरे यहाँ कौन होता है, प्लेसेंटा बैरियर होता है, वो कभी भी मिक्स नहीं होने देता। और दूसरी मैं बात करूं, ये जो प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से ब्लड किसको आ रहा है, बच्चे को आ रहा है। और बच्चे को किसके थ्रू आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और जब भी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, अब यह तो है नहीं कि बच्चा अगर यूटेराइन कैविटी के अंदर है तो उसी टाइम हम काट देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, बिल्कुल नहीं, ये बर्थ के बाद ही काटना है। अम्बिलिकल कॉर्ड को कब कट करते हैं हम, आफ्टर बर्थ कट करना है, कभी भी पहले कट नहीं करते। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ये नहीं ऑप्शन दिया आपको कि आफ्टर बर्थ, यहाँ पे कंडीशन दे दी 2 to 3 मिनट आफ्टर बर्थ, जब पल्स उसका स्टॉप हो जाए, एज सून एज अर्ली पॉसिबल काटना है, या आफ्टर 15 मिनट काटना है। सबसे पहले जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी का जब बच्चा बाहर आता है तो उस बच्चे के साथ एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर आती है, एक रस्सी सी बाहर आ जाती है। और वो रस्सी कौन है, अरे वो रस्सी यही तो है अम्बिलिकल कॉर्ड। और उसी रस्सी को हमने क्या करना है, कट करना है। और कैसे कट करना है, कब कट करना है, यही हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा, जब भी हम कट करते हैं, ये देखिएगा 500 ग्राम, अब यहां से मदर से प्लेसेंटा में आ रहा है, प्लेसेंटा से बच्चे में आ रहा है। और बच्चा जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, कभी भी वो माउथ से रेस्पिरेशन नहीं लेता। कहां से लेता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। ऑक्सीजन उसको बनी बनाई ऑक्सीजन मिलती है मदर से। लंग्स उसका क्या है, कोलैप्स पड़ा है, लंग्स उसका वर्क ही नहीं कर रहा। अब जब बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा क्या करता है, क्राई करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर बच्चा क्राई कर रहा है, अगर बच्चा रो रहा है, तो उसके आसपास जितने पर्सन खड़े हैं, उसकी मदर है, उसकी फैमिली है, वो हंस रही है। अगर बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा चुप है, तो उसकी मदर, उसकी फैमिली वो रोएगी, बिकॉज बच्चा डेड है। इसलिए बच्चे का रोना जरूरी है। रोने से पता चलता है कि बच्चा लाइव और डेड है। मैंने आपको अपगार स्कोर कराया था, और उसी अपगार स्कोर में आपको बताया था मैंने कि अगर बच्चा रो रहा है तो पूरी दुनिया हंस रही है, अगर बच्चा चुप है तो पूरी दुनिया रो रही है। ये ऐसा रहता है। अब यहाँ पर बच्चे ने क्राई करना शुरू कर दिया, इसका मतलब बच्चे का जो लंग्स है वो कोलैप्स थे, वो कैसे हो गए, डायलेट हो गए, और बच्चे ने माउथ से रेस्पिरेशन लेना शुरू कर दिया। बट हमें कैसा पता चलेगा कि प्लेसेंटा की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कब काटना है, तो उसको लिए हमें क्या चेक करना है, ये जो आर्टरी है और अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें पल्स होती है, उस पल्स को हमने फील करना है कि जब वो पल्स स्टॉप करना हो, जब वो पल्स क्या हो गया, स्टॉप हो गया, हमने क्या कर देना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना। तो कब कट करना है, कि जब उसका क्या हो जाए, पल्सेशन स्टॉप हो जाए, उस टाइम हमने क्या करना, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कटना है। अगर उस पल्स का हमने वेट नहीं किया और इमीडिएट हमने क्या कर दिया, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा में ब्लड होता है 100 ml। अरे कितना ब्लड होता है, 100 ml ब्लड होता है। वो 100 ml जब भी डिलीवरी हो जाती है, तो ये जो 100 ml ब्लड है वो इस बच्चे में जाना चाहिए। हमने देखा होगा कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे को मैटरनल की थाई के बिटवीन रखते हैं, ग्रेविटी में। वो क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि ये जो ब्लड है वो कहाँ जाए, इसके अंदर आ जाए, बच्चे के अंदर आ जाए। अगर हमने इस ब्लड को यहाँ पर नहीं आने दिया, ठीक है, इफ नॉट वेट ही नहीं किया, इमीडिएट कट कर दिया, तो ये जो ब्लड है वो किस में नहीं आएगा, बच्चे में नहीं आएगा। और बच्चे में नहीं आएगा तो क्या होगा, और नॉर्मल मैं बता दूं, न्यूबॉर्न के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ये जो न्यूबॉर्न है उसमें जो ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है वो कितना होता है, तो वो जो रहता है
तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है, ये जो प्लेसेंटा का ब्लड है वो बच्चे में नहीं जाएगा। और नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर कितना रहता है, तो वो रहता है 80 ml पर केजी। कितना होता है, 80 ml पर केजी। अगर वो इसके अंदर नहीं गया तो क्या होगा, बच्चे में ब्लड नहीं जाएगा। जब बच्चे में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, बच्चे में देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकल अनीमिया। अरे क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल अनीमिया, ये देखिएगा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इफ नर्स इज एक्सीडेंटली कट इमीडिएट अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ इन ए नॉर्मल पर्सन, विच कॉम्प्लिकेशन कैन बी अकर। तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलेगा। बिकॉज 80 ml पर केजी ब्लड बच्चे के अंदर होता है। अगर बच्चा 3 किलो का है, नॉर्मल बर्थ वेट हम मानते हैं 3 kg, तो उसके अंदर लगभग 250 ml ब्लड होगा। अब ये जो 100 ml ब्लड हमने इसके अंदर नहीं पहुंचाया तो कितना होगा, 140 ml। और बच्चे में क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाएगा। इसलिए हम बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कब बंद करनी है, जब पल्स क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसी टाइम हमने क्या करनी है, कट करनी है। तो ये रहता है नॉर्मल कंडीशन। अगर आपको एग्जामिनर ये ऑप्शन नहीं दे रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं आ रहा तो सेकंड जो प्रायोरिटी देनी है आपने ये देनी है, आफ्टर 2 to 3 मिनट ऑफ बर्थ, कि बर्थ के 2 to 3 मिनट, बिकॉज 2 to 3 मिनट बर्थ के बाद ये जो पल्स है वो स्टॉप हो जाता है। क्लियर। बट प्रायोरिटी ऑलवेज किसको देनी है, पल्स स्टॉप को, उसके बाद 2 to 3 मिनट। अब सी ऑप्शन बोल रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है एज अर्ली एज पॉसिबल कौन सी कंडीशन में हम कट करते हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल कौन सी कंडीशन में हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल कब करते हैं। तो मैं बात करूं कि इमीडिएट अम्बिलिकल कॉर्ड कट, किसकी बात करूं, इमीडिएट अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, ये हम कब करते हैं, इमीडिएट हम कब करते हैं। तो इमीडिएट की मैं बात करूं जब बच्चा कैसा है, प्री टर्म में, तब हम इमीडिएट कट करते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी है तब हम इमीडिएट कट करते हैं। और मदर कैसी है, HIV इन्फेक्टेड है, HIV इन्फेक्टेड मदर, तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल हमने क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। क्लियर। और दूसरी बात अब देखिएगा, जो मदर है प्री टर्म में अगर हम जल्दी कट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लड था प्लेसेंटा का 100 ml, ये बच्चे में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो उसमें क्या कर देगा, तो बच्चे में क्या करना है, तो देखिएगा प्री टर्म में उसके अंदर अगर इमीडिएट हमने कट नहीं किया, 100 ml बच्चे में क्या ब्लड जाएगा और वहां पर जाकर क्या कर देगा, हाइपरवोलीमिया, बच्चे अंदर क्या कर देगा, हाइपरवोलीमिया। और अगर हाइपरवोलीमिया हो गया तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, बिकॉज ओवरलोड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इसलिए हम इमीडिएट कट करते हैं उसमें। दूसरी बात अगर हम बात करें HIV इन्फेक्टेड मदर है, उसमें क्यों अर्ली कट करते हैं, तो इसमें कट करने का कारण है प्रिवेंट एक्सपोजर। बच्चे को किससे प्रिवेंट करना, एक्सपोजर से क्या करना, प्रिवेंट करना। और दूसरी बात ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें एज अर्ली एज पॉसिबल क्यों करते हैं, तो उसमें करना है टू मेंटेन ब्लड सप्लाई टू सेकंड बेबी, कि दूसरे बच्चे को भी हमने ब्लड सप्लाई देना है। अगर एक बच्चे का हमने कट इमीडिएट नहीं कट किया तो उसी के अंदर सप्लाई आती रहेगी, बिकॉज उसको हमने ग्रेविटी पर रख दिया, इसलिए हमने एज सुन एज पॉसिबल क्या कर देना है, कट कर देना है। क्लियर। अब देखिएगा दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है
इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? तो इसके लिए जो आता है वो आता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। क्या आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। तो क्या आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। आपने देखा होगा ऐसा एक सीजर रहता है, ऐसा एक सीजर होता है, उसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। ऐसा सीजर रहता है, ऐसा सीजर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, जिससे हम कॉर्ड को क्या करते हैं? कट करते हैं। अब इसको कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉर्ड क्लैंप यूज करते हैं। और ये जो कॉर्ड क्लैंप है, इस कॉर्ड क्लैंप का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए? ब्लू कलर। अरे कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। क्लियर? और दूसरा, और हम क्या यूज करते हैं? और हम यूज करते हैं फोर्सेप। और वो कौन सा? कोचर फोर्सेप। और क्या यूज करते हैं? कोचर फोर्सेप। क्या यूज करते हैं? कोचर फोर्सेप। कोचर। और ये क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोचर फोर्सेप यूज करते हैं। अब देखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कट करनी है हमने, कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये कौन सी है? फिटस। और ये कौन है? फिटस। तो कहां से कट करनी है हमने? ऑलवेज जो कट करनी है वो किससे करनी है? फिटल साइड से। अरे किससे करनी है? फिटल साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है? हमने कट करना है। और जब फिटल साइड से हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो हमने क्या लगाना है? क्लैंप लगाना है। और फर्स्ट जो क्लैंप लगाना है वो लगाना है 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो क्लैंप लगाना है वो कहाँ लगाना है? 2.5 सेंटीमीटर। और फिर सेकंड से हमने क्लैंप लगाना है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आ गया आपका सेकंड क्लैंप और ये आ गया आपका फर्स्ट क्लैंप। अब क्या करना है हमने? सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को क्या करना है? इन बिटवीन हमने क्या करना है? इसको कट देना है। अरे इन बिटवीन हमने क्या कर देना है? काट देना है। तो यहाँ पर टोटल जो लेंथ रहेगी, टोटल लेंथ रिमेन, वो कितनी रहेगी? तो देखिएगा 2.5 सेंटीमीटर अपना ये बच गया, प्लस आधा ये बच गया इसका 2.5, तो कहने का मतलब 1.25 सेंटीमीटर ये बच गया। तो कितना? 3.75। तो अगर अप्रोक्स की बात करें, अप्रोक्स, तो ये 4 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है हमारी वो क्या रहेगी। हमने कितने क्लैंप यूज करने हैं? 2 क्लैंप, एक क्लैंप ये यूज करना है और एक क्लैंप ये। तो टोटल क्लैंप कितने हुए? अरे टोटल क्लैंप कितना हुआ? 2 क्लैंप। और काटने के बाद ये जो क्लैंप है इसको हमने क्या रखना है? रिमेन रखना है। अरे 1 क्लैंप इसमें क्या रहेगा? रिमेन रहेगा। 1 क्लैंप रहता है रिमेन। और 1 क्लैंप कब तक रिमेन रखना है? वो रखना है 48 आवर्स तक। अरे कब तक रखना है? 48 आवर्स तक। और 48 आवर्स तक क्यों रखना है? टू प्रिवेंट फ्लूइड लॉस। अगर आपने पहले इसको हटा दिया, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया और उसको क्लैंप को, इस क्लैंप को भी हटा दिया, तो क्या होगा? उस अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या निकलेगा? अरे फ्लूइड निकलेगा। क्लियर? इस फ्लूइड को हमने बचाने के लिए हम क्या रखते हैं? इसको क्लैंप को रखते हैं। ये अप्रोक्स हमने बात किया 4 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में एवरेज पूछे, एग्जाम में क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज होता है इसका 4 to 5 सेंटीमीटर। कितना? 4 to 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करें, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमने 4 to 5 सेंटीमीटर छोड़ा, बट इन सम केसेस umbilical cord remain
लॉन्ग। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या रखते हैं, लॉन्ग रखते हैं। और वो लॉन्ग कितना, अप टू 10 सेंटीमीटर। अरे कितना, अप टू 10 सेंटीमीटर। वो कौन सी कंडीशन में है, बच्चा कैसा है, प्री टर्म है, और दूसरा बच्चे को क्या है, जॉन्डिस। बच्चे को जॉन्डिस, ऑलरेडी जॉन्डिस हो रखा है, तो उस कंडीशन में हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या रखते हैं, रिमेन रखना है। और क्यों रिमेन रखना है, ठीक है, बच्चा प्री टर्म है, जॉन्डिस है, बच्चे को क्या है, IUGR है, क्यों रिमेन रखना है, बिकॉज IV साइट है, बिकॉज ये क्या है कि बेस्ट IV साइट है। अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न के अंदर बेस्ट IV साइट तो वो कौन है, अम्बिलिकल वेन। अरे कौन है, अम्बिलिकल वेन। अगर हम बात करें इन्फेंट की, तो उसके अंदर कौन है, स्काल्प वेन। कौन है, स्काल्प वेन। अगर हम बात करें अडल्ट का, तो वो है वेन ऑफ फोआर्म, वेन ऑफ फोरआर्म, जिसको हम बोलते हैं बेसिलिक वेन। अरे क्या बोलते हैं, बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन। ये अडल्ट के लिए अंदर कौन होती है, मोस्ट कॉमन IV साइट। अरे मोस्ट कॉमन IV साइट, इसलिए हम क्या छोड़ते हैं, रिमेन छोड़ते हैं, बिकॉज ये जॉन्डिस वाला पेशेंट है। हम इसमें क्या करते हैं, अरे EBT, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या करते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या करते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसलिए हम क्या छोड़ते हैं, इसको लॉन्ग छोड़ते हैं। और दूसरी बात, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ड्राई कब हो जाता है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये कब ड्राई हो जाता है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई कब होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कब ड्राई हो जाता है, तो ये जो ड्राई हो जाता है, ये होता है 5 to 7 डेज। अरे कब, 5 to 7 डेज। क्यों होता है, बाय गैंग्रोनियस प्रोसेस। गैंग्रीन बनना शुरू हो जाता है जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। दूसरा, ये सेट डाउन कब हो जाती है, सेट डाउन का मतलब है सूख कर नीचे कब गिर जाती है, तो ये गिरती है 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज, जिसको हम बोलते हैं स्टूम। अरे क्या बोलते हो, स्टूम बोलते हो, क्लियर, सूखा। जब कोई लकड़ी है उसको जलाते हो तो पीछे कोयला बच जाता है ना ब्लैक रंग का, उसको बोलते हैं स्टूम। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या करनी है, केयर करनी है। और अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या केयर करनी है, तो देखो इसमें क्या आपने अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करनी है। तो यहां पर क्या केयर करनी है, नेवर अप्लाई एनी ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन दी कॉर्ड। ये हमने एडवाइस देना है उसको, मदर को, कि नेवर अप्लाई एनी ऑइंटमेंट, जेली, क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ओनली क्लीन विद स्पिट, और किसके साथ क्लीन करना है, ओनली क्लीन विद स्पिट, जिसमें क्या रहता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 70%। उसके साथ क्या करना है, इसको क्लीन करना है, उसके साथ क्या करना है, इसको क्लीन करना है, क्लियर। तो देखिएगा, अगर इसने क्या अप्लाई कर दिया, एनी ऑइंटमेंट, एनी क्रीम, एनी लोशन या सोप, तो क्या होगा, ये क्लीन, ये इसमें क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या नहीं होगा, नॉट ड्राई। और जब तक ड्राई नहीं होगा तो फिर उसमें किसका रिस्क रहता है, अरे रिस्क रहेगा इन्फेक्शन का। तो उस कॉर्ड का क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इस अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या रखना है, क्लीन रखना है।
और दूसरी मैं बात करूं, ये जो अम्लाइकल कोड है, इस अम्लाइकल कोड के ऊपर ऑलवेज जब हम इसको कट करते हैं तो एक मेथड यूज किया जाता है सी का मतलब होता है क्लीन, इसका यूज होता है सी, और सी का मतलब होता है क्लीन। तो कुछ 5C होते हैं, कुछ 3C होते हैं। तो सी का मतलब क्या रहता है, हम बात करें सी, तो सी का मतलब रहता है क्लीन हैंड, क्लीन कोड क्लैंप, क्लीन हेड, क्लीन सरफेस, क्लीन थ्रेड। तो देखिएगा पहले इस थ्रेड का यूज करते थे बट आजकल नहीं करते। ये जितना भी है ये क्लीन होना चाहिए, चाहे आप ब्लैंकेट यूज करते हो, सब कुछ यूज करते हो क्लीन, तो ये सभी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो ये आज का था आपका अम्लाइकल कोड, और इस अम्लाइकल कोड में इतना ही है। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था CPR और दूसरा था कोड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस बालाजी नर्सिंग एकेडमी के साथ।